मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है और उनकी कुंभ राशि है, तो आज हम जी नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक, 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह का रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके प्रेम संबंध की बात करेंगे। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पूरी तरह खुश रख पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, रोमांस भी ज्यादा रहेगा, लेकिन बाड़ी पर संयम रखना होगा और गलत फहमी शंका भी आपस में देखने को मिल सकती है। अगर आपस में विश्वास की कमी होती है तो रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचें। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही उनका गोचर है और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके आपके बाड़ी के भाव में जाएंगे। बाड़ी पर संयम रखना आवश्यक होगा। बाड़ी के भाव में राहु का गोचर वर्ष की शुरुआत से ही बना रहेगा, 18 मई तक वहीं पर रहेंगे और 18 मई के बाद वो आपकी राशि में ही गोचर प्रारंभ करेंगे। तो बाड़ी के मामले में पूरे वर्ष आपको ध्यान रखकर चलना है। शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतरदशा नहीं अच्छी है, तो आप देखेंगे आपको मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है और आपको परिणाम भी अच्छे नहीं मिल सकते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। अपनी बाड़ी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना होगा। साथी की छोटी छोटी बातों में बहस नहीं करनी है, बड़ा नहीं करना है, नहीं तो प्रेम संबंध में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद होता है तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लाएं, अपने मित्र को बीच में ना लाएं, नहीं तो आपके साथी के साथ फिर आप पूरी तरह से आपका रिश्ता टूट सकता है और आपके संबंध पूरी तरह खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंध पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को आगे ले जाने की सोच सकते हैं और आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकते हैं। आप अपने साथी को परिवार वालों से मिला सकते हैं। आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में अगर हम देखें तो 14 मई से पंचम भाव में यानी मिथुन राशि में गुरुदेव का गोचर होगा, तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी से डेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ आपकी मित्रता है, आप उनको प्रपोज करना चाहते
चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 14 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंध में पूरा वर्ष आपको अपनी वाणी पर तो संयम रखना ही होगा, लेकिन अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। प्रेम संबंध में 14 मई के बाद का समय जहां बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहीं आप ये भी ध्यान रखकर चलें, आपस में गलतफहमी भी बढ़ने का समय होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप 14 मई के बाद अपने साथी पर भरोसा रखकर उससे ज़्यादा प्रेम बढ़ाएंगे तो रोमांस भी ज़्यादा बढ़ेगा और प्रेम भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक दूसरे पर भरोसा मजबूत रखना होगा, रिश्ता तभी मजबूत होगा। लेकिन अगर आप शंका या गलतफहमी को ज़्यादा जगह देंगे तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंध के मामले में पूरे वर्ष आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में मिला जुला समय रहेगा। सामान्य रूप से देखें तो 14 मई तक का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है। वाणी पर संयम आपको रखना है। वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें। 29 मार्च तक के समय में सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन आप वैवाहिक जीवन में ईमानदारी अवश्य रखनी होगी। अगर विवाह से अलग कहीं कोई संबंध है आपके तो इस वर्ष आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और रिश्ते में तनाव देखने को फिर मिल सकता है। इसलिए अपने शादीशुदा जीवन में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। 14 मई के बाद का समय सामान्य है। जो लोग विवाहित हैं, शादी योग्य हैं तो मनपसंद साथी की तलाश में हैं, उनको वर्ष 2025 में ये तलाश पूरी हो सकती है। शादीशुदा जीवन में 14 मई के बाद का समय सामान्य अवश्य है, लेकिन आपके रिश्ते में गलतफहमी और शंका फिर भी बनी रहेंगी और इनको बढ़ाया तो रिश्ता खराब हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, रोमांस भी देखने को मिलेगा और अगर अपने साथी की बातों पर भरोसा रखा, तालमेल बनाकर रखा तो फिर आपका रिश्ता ठीक ठाक चलने वाला है। वैवाहिक जीवन में आप ध्यान रखें अपने साथी के साथ 18 मई के बाद के समय में किसी भी तरह के वाद विवाद को बड़ा ना होने दे, वरना वो वाद विवाद ज्यादा हो जाएगा। केतु का गोचर सप्तम भाव में होगा। 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक सप्तम भाव में ही बने रहेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में यानी आपके प्रथम भाव में होगा। आपको वैवाहिक जीवन में अपने तालमेल अवश्य बनाकर चलना होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि आपके संबंध खराब हो सकते हैं और जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को या फिर किसी अपंग व्यक्ति को धन या भोजन का दान आप पूरे वर्ष करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।